अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया था, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। बुक पे हेडिंग दी हुई है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था मीटर रूल और साथ वर्नियर कैलिपर। आज हम सीखेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जिसमें आप इसके पार्ट्स और किस तरह आप इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड आउट करते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ थिन वायर, थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है छोटी से छोटी लेंथ को, जिसमें डायमीटर ऑफ अ थिन वायर, किसी भी थिन वायर का डायमीटर आ जाता है। इसके अलावा थिकनेस आ जाती है किसी भी मेटल शीट की। इट कैन मेजर अप टू 0.01 मिलीमीटर एक्यूरेटली। ये 0.01 मिलीमीटर जो है वैल्यू को ठीक ठीक फाइंड कर सकता है। इट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो ये इसकी क्या होगी, लीस्ट काउंट। अगर आप 0.01 को कन्वर्ट करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मिलीमीटर के कितने हिस्से को मेजर कर सकता है। तो ये मिलीमीटर को अगर हम 100 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 100 हिस्से को ठीक ठीक मेजर कर सकता है, यानी कि मिलीमीटर के 100 हिस्सों तक ये मेजरमेंट कर सकता है। अगर हम इसके स्केल्स की बात करें, स्केल्स ऑफ अ स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज़ टू स्केल। इसके दो स्केल होते हैं। एक मेन स्केल होता है मार्क इन डिवीजन ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच। एक होता है सर्कुलर स्केल हैज़ 50 डिवीजन, सम इंस्ट्रूमेंट हैज़ 100 डिवीजन। ये जो आपका मेन स्केल होता है इसके ऊपर 0.5 मिलीमीटर तक जो है छोटी वैल्यू मार्क की होती है, और जो सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर 50 डिवीजन्स होती हैं। अब ये क्या होती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपका जो है आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ये इसका जो घूम रहा है ये इसका सर्कुलर स्केल है, ये वाला। और जो इसके नीचे वाला जो स्केल है, ये वाला, ये जो वैल्यू दी हुई है इसने, ये आपका है जी मेन स्केल। अब यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे वैल्यू दी गई हैं, ऐसे स्केल रहा है, ठीक है। इस तरह ये मेन लाइन है, ऊपर मिलीमीटर्स में लाइन दी गई है कुछ इस तरह, और नीचे जो है इस तरह हाफ लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। ये 0.5 की हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर का हाफ 0.5 है। तो जो आपका मेन स्केल है उस पर इस तरह की मार्किंग की गई है। नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ पार्ट्स ऑफ अ स्क्रू गेज। इसके पार्ट्स क्या क्या है। एनुअल। एनुअल क्या है। एनुअल पार्ट टू होल्ड द ऑब्जेक्ट। एनुअल क्या करता है, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एनुअल है। स्पिंडल, मूवेबल पार्ट टू प्रेस द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट एनुअल। ये स्पिंडल है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रख के इसको ऐसे घुमाते हैं तो स्पिंडल क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को एनुअल के साथ अटैच करके फिक्स कर देती है ताकि मेजरमेंट आप सही से ले सकें। यहाँ नेक्स्ट क्या है, स्लीव हैज़ द मेन स्केल। ये यहाँ पे स्लीव, ये वाली, इसको आप बोलते हैं स्लीव। इसके ऊपर जहाँ पे मेन स्केल आपका ड्रा है। थिम्बल क्या होता है सर्कुलर स्केल रोटेटेड टू मूव अ स्पिंडल। ये क्या करता है, इस स्पिंडल को मूव करवाता है। और सर्कुलर स्केल जो आपका है वो थिम्बल के ऊपर ही बना होता है, ठीक है। इसको थिम्बल बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर ही क्या बना है, सर्कुलर स्केल। और जब आप थिम्बल को घुमाते हैं तो आपका स्पिंडल भी क्या करता है, घूमता है। रैचिट प्रिवेंट्स ओवर टाइटनिंग। जब भी आपने वन इसको यूज़ करना है स्क्रू गेज को, तो आपने इसको रैचिट के साथ ऐसे घुमाना है, ठीक है। ऐसे रैचिट के साथ इसको क्या करना है, घुमाना है। तो जब ये ऐसे आवाज़ करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब ये है कि रैचिट आपका क्या हुआ है, अभी फुल टाइट हो गया, ठीक है। तो आपने जब भी मेजरमेंट लेनी है तो जब टाइट करना है स्क्रू गेज को तो रैचिट से करना है, थिम्बल से पकड़ के नहीं करना। अगर आप थिम्बल से पकड़ के करेंगे तो वो एरर देना शुरू कर देगा। तो ये थे इसके स्क्रू गेज के पार्ट्स। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब पिच क्या होती है, व्हेन द थिम्बल में
makes one complete rotation, the spindle moves forward by 0.5 millimeter on the main scale. This distance is called the pitch of the screw gauge. मैंने अभी आपको पहले बताया है कि यहाँ पे आपके जो लाइनें होती हैं वो 1 मिलीमीटर की होती हैं और बीच में क्या होता है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का हाफ। तो जब आप किसी भी स्क्रू गेज को टाइट करते हैं ऐसे, तो ये जो लाइन है ये वाली, ये 0 से क्या करनी चाहिए, ऐसे मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करते हो ना, एक एक रोटेशन देते हो, यानी वापस से ऐसे घुमा के एक 0 लेके आते हो फिर, तो यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 0.5। तो यानी कि एक लाइन, यानी एक रोटेशन करने के बाद ये 0.5 क्या किया इसने रोटेट किया है, तो वो उसकी क्या आ जाएगी, पिच। तो अगर आपने इसकी लीस्ट काउंट निकालनी तो फिर पिच क्या आ गई, 0.5 मिलीमीटर। अगर लीस्ट काउंट निकालनी है तो लीस्ट काउंट आपको क्या समझाया था, लीस्ट काउंट क्या आती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जो वो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर दे वो उसकी क्या होती है, लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी रीड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर देता है वो उसकी क्या आती है, लीस्ट काउंट। अगर आपने लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करना है तो आप देन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल। जब आपने लीस्ट काउंट निकालनी है इसकी स्क्रू गेज की, तो आप क्या करेंगे, पिच को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के ऊपर, ठीक है। अब डिवीजन क्या आती है, यहाँ पे अब 45 लिखा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिवीजन क्या आती है, इनके दरमियान फासला क्या है, मिलीमीटर में फासला क्या है। तो जब इसको आप काउंट करेंगे ना सबको घुमा के, तो ये 50 बनते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उनको डिवीजन बोलते हैं। तो जब आप काउंट करेंगे ये सर्कुलर स्केल की डिवीजन, तो ये वाली, तो ये 50 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। तो यही एक्चुअल में क्या होगी इसकी लीस्ट काउंट, ये स्क्रू गेज की क्या होगी, लीस्ट काउंट, ठीक है। जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या है, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज मैच विद रेफरेंस लाइन देन नो जीरो एरर अकर। अगर तो आपने स्क्रू गेज को ऐसे घुमाकर टाइट कर लिया ऐसे रैचेट को, तो अगर तो ऐसे मेन स्केल की जो लाइन है सर्कुलर स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर गया 0 0, तो हम बोलेंगे कि उसमें किसी किस्म का भी जीरो एरर नहीं है। इफ जीरो इज बिलो रेफरेंस लाइन, पॉजिटिव एरर पॉजिटिव जीरो एरर अकर, देन द वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजर वैल्यू। अगर तो ये वाली रेफरेंस लाइन होती है जो आपका मेन स्केल होता है ना, मेन स्केल की जो ये वाली लाइन है इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर तो ये जो आपका ज़ीरो है सर्कुलर स्केल वाला, किधर गया है आपका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, ये वाला, ठीक है। अगर तो ये बिलो, यानी कि अगर नीचे आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाए, रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर है। तो हम उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इफ ज़ीरो इज अबव रेफरेंस लाइन, नेगेटिव ज़ीरो एरर अकर, देन द वैल्यू इज एडेड टू द मेजरमेंट। अब देखिए मैं अगर इसको सही से टाइट करूँ ना तो इसमें भी एरर है। वैसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ से पकड़ के इसको 0 पे लेके आया था। अब देखिए मैं इसको पहले टाइट करता हूँ। अब ये देखें, अब जो इसका ज़ीरो है, ये वाला देखें जो ज़ीरो है, ये इस रेफरेंस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा, तो ये वाला कौन सा एरर है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अब आपने जब भी मेजरमेंट लेनी है स्क्रू के इससे, तो वो कैसे लेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई इट्स लीस्ट काउंट। तो हमने इस तरह से इसकी रीडिंग लेनी है, जैसे आपको मैंने बताया था कि इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें लेके आप क्या करेंगे, टाइट। जैसे मैं ये पेंसिल ही ले लेता हूँ, मैं इस पेंसिल को इसमें फिक्स करता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। फिक्स करके मैं इसको ऐसे घुमा के टाइट करता हूँ, टाइट करके मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गई इसकी वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेन स्केल के ऊपर मिलीमीटर्स को काउंट करना है कि कितने हैं, ठीक है। यहाँ से काउंट करें, ये बिल्कुल अगर तो 0.5 भी आ रहा है तो उसको भी आपने ऐड करना है। ये देखिए 1.5 की लाइन ऐड शो हो रही है ना, ये वाली, ये तो इसको भी ऐड करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से पीछे की तरफ काउंट करना है, 1 2 3 4, दोबारा से गिने, 1 2 3 4 5 6 7, जीरो वाली को काउंट नहीं करना, 7 ये और 0.5 ये, तो ये हो जानी 7.7 मिलीमीटर मेन स्केल की।
अब आपने देखना है कि आपका जो सर्कुलर स्केल है वो कौन सी लाइन एग्जैक्ट मैच कर रही है। ठीक है, तो ये वाली लाइन तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो ये 45 से ऊपर है। ठीक है, यानी कि ये कितनी आ जानी है 45.1, कितनी आ जानी है 45.1। तो आपने क्या करना है 45.1 मिलीमीटर। तो आप सर्कुलर स्केल को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लीस्ट काउंट के साथ 0.01 के साथ। जो आंसर है उसको इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो देन आपको वो रीडिंग मिल जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो स्क्रू गेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।